नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। राजनीति का रुख इन दिनों काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। हर कोई इस बात को नोटिस कर रहा है कि जो बीजेपी खुद को इतनी मजबूत सरकार बताती थी, जो 12 साल में नहीं हो रहा था, वो पिछले कुछ दिनों में साफ साफ नजर आ रहा है। चाहे वो संसद का मामला हो या फिर जो मोदी और अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज है, हर तरफ उसको लेकर बात की जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जो काफी नोटिसेबल है, काफी चीजें काफी दिख रही हैं, जो कि साफ नजर आ रही हैं। वो है बीजेपी के ऐसे लोग जो कभी बीजेपी के बहुत खास हुआ करते थे, वो भी अब जब एक नेगेटिविटी सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से, तो वो भी उनके अगेंस्ट में होते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। 5 ऐसे चेहरे हैं जो कभी बीजेपी के बेहद खास हुआ करते थे, जो कभी मोदी की तारीफ किए नहीं करते नहीं थकते थे, वो अब बीजेपी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। कौन से वो 5 चेहरे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले आप देखिए कि किस तरह से अब जो गोदी मीडिया है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, गोदी मीडिया जो है, जो कभी सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामों को, उनका गुणगान करते नहीं थकती थी, वो इन दिनों राहुल गांधी को लाइव काट रही है। राहुल गांधी के चीजों को कवर करने को मजबूर हो गई है। गोदी मीडिया भी इन दिनों लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिखा रही है। काफी अजीब लगता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक हाल ये था कि राहुल गांधी या विपक्ष की कोई भी पार्टियां अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या कुछ भी करती थी, तो टीवी में, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया से वो चीजें गायब होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने नोटिस किया हो, तो जैसे राहुल गांधी पुणे में गए थे, तो वहां पे एयरपोर्ट में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ नजर आई, काफी ज्यादा समर्थक राहुल गांधी के वहां पे इकट्ठा हुए और सारे चैनल्स में इसको दिखाया गया। इसी तरह राहुल गांधी के प्रोग्राम को मैंने खुद नोटिस किया कि कई चैनल में राहुल गांधी के प्रोग्राम, जो छात्रों की गूंज का पुणे में कार्यक्रम हुआ, उसे काटा गया। तो अब एक नई चीज नजर आ रही है कि गोदी मीडिया भी मजबूर हो गया है इन सब चीजों को दिखाने में। और ये जो बदलाव हुए हैं, ये पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। छात्रों का जब आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पर, उस समय पर गोदी मीडिया इस पूरे मामले से काफी दूर था, लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगी और अब काफी तेजी से ये बदलाव नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करता था, वो अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीजों में बदल रही हैं, धीरे धीरे चीजें उस तरफ जा रही हैं जहां पे एक सामान्य तरीके से मीडिया को पेश आना चाहिए। तो इसे मीडिया की मजबूरी कहें या फिर शायद कोई बदलाव, जो भी हो, लेकिन ये राजनीति के रुख को दिखा रहा है कि राजनीति किस तरह से तेजी से बदल रही है। पिछले 12 सालों में जो चीजें नहीं बदली थी, वो पिछले 1-2 महीने में बदलती नजर आ रही हैं। छात्र, देश की जनता, ओबीसी, कई मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है और इस सब चीजों का असर सरकार के रुख में नजर आ रहा है। अब जान लीजिए वो कौन से 5 ऐसे चेहरे हैं जो कभी बीजेपी के इतने खास हुआ करते थे और अब बीजेपी के ही खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो एक वक्त पर बीजेपी के गुणगान करते थे, मोदी के साथ अक्सर नजर आते थे और खासकर जब 2014 के दौरान जब सरकार बनी थी, उसके पहले जो उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उस समय की सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किए थे दिल्ली में, उसके बाद ये काफी ज्यादा चीज सामने आई थी कि वो बीजेपी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वही बाबा रामदेव ने बीजेपी को इनडायरेक्टली ही सही धमकी दे डाली है कि अगर चीजें नहीं बदलती, अगर भ्रष्टाचार, बच्चों की शिक्षा का मामला या फिर नौकरियों में हो रही गड़बड़ियों का मामला अगर चेंज नहीं होता, तो वो आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये खुद बाबा रामदेव ने कह दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था, जो बाबा रामदेव अक्सर बीजेपी की बातें करते नजर आते थे, मोदी के गुणगान करते नजर आते थे, वो अब
इस तरह की बात कर सकते हैं, इस तरह की धमकी दे सकते हैं कि वो आंदोलन करेंगे। बीजेपी की नेता कंगना रनौत को तो बाबा रामदेव ने यह तक कह दिया कि जो उन्होंने बयान दिया था गटर वाला, वो उनकी दिमागी समस्या है। बाबा रामदेव ने खुलकर सीधा ये बात की। छात्रों के मामले पर भी बाबा रामदेव साफ कहते रहे कि छात्रों के साथ इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो मतलब बाबा रामदेव अब खुलकर ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि चीजें गलत हो रही हैं बीजेपी सरकार में। इसी तरह से एक और बाबा जिनको आप बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी अब कभी काफी खास हुआ करते थे बीजेपी के। वो भी पिछले कुछ दिनों में खुद को किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उनके तो कांग्रेस के नेताओं से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। यानी जब हवा बदलती है तो चीजें बदलती हैं, और जब चीजें बदलती हैं तो लोगों की भाषा बदलने लगती है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कभी एकदम कड़ा रुख अपनाते थे बीजेपी को लेकर, वो अब कहने लगे हैं कि उनका किसी दल से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है, छात्रों के मामले पर भी वो बोले कि छात्रों के मामले में छात्रों के साथ होना जरूरी है। छात्र बेहद देश के लिए जो है वो उनका भविष्य है देश का। तो इस तरह की बातें धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी सामने आई। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि वो कांग्रेस के कई नेता, दिग्विजय सिंह और एक और नेता को उन्होंने नाम लिया था, वो उनके बेहद खास है। तो मतलब आप सोचिए, ये तो दो चेहरे हैं। आप तीसरा नाम भी आप जान लीजिए। तीसरा नाम है मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी जो खुद बीजेपी के नेता हैं, मार्गदर्शक जो मंडल बीजेपी ने बनाया है, यानी इनके जो सीनियर नेता हैं उनमें से एक हैं मुरली मनोहर जोशी। कभी बीजेपी के काफी बड़े नाम हुआ करते थे। उन्होंने तो खुलकर छात्रों के साथ जो हिंसा हुई उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ गलत हुआ। उन्होंने कहा कि जो लड़कियों के साथ आंदोलन के दौरान किया गया वो गलत था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उन्होंने उस बात का भी स्वागत किया कि ऐसा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किया तो कुल मिलाकर जो मार्गदर्शक मंडल है मुरली मनोहर जोशी हैं, वो भी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो काम है पिछले कुछ समय में, उनका वो विरोध कर रहे हैं और खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से जो चौथा नाम मैं आपको बताऊं तो वो है मधु किश्वर। मधु किश्वर ने कुछ समय पहले, मधु किश्वर भी मैं आपको बता दूं बीजेपी की काफी समर्थक हुआ करती थी एक जमाने में। 2014 में मोदी की वो काफी बड़ी समर्थक हुआ करती थी, काफी तारीफें करती थी उनकी। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक बुक भी लिखी थी। तो मधु किश्वर तो खुलकर एकदम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आ गई। उन्होंने कई आरोप लगा दिए। एक्स पर उन्होंने ये अपने आरोप लगाए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने वीडियो भी जारी किए कई, जिनमें वो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बातें कर रही थी, जबकि एक जमाने में वो भी बेहद खास हुआ करती थी। अब जो आप जान लीजिए, पांचवा नाम है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। पहले वो बीजेपी की नेता रह चुकी हैं, बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही अनुराधा पौडवाल ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए। अनुराधा पौडवाल का कहना था कि हम विश्व गुरु की बात करते हैं, जो अक्सर मोदी विश्व गुरु की बात की जाती है मोदी को लेकर। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम कहाँ विश्व गुरु हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को एकदम इस तरीके से खारिज कर दिया कि विश्व गुरु की बात एकदम गलत है। हमारे देश में शिक्षा का हाल क्या है, हमारे देश में स्कूलों का हाल क्या है, और हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। हम कहाँ विश्व गुरु हैं। खुलकर अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी के खिलाफ बात की। सोचिए, वो बीजेपी की नेता रह चुकी हैं। तो ये सभी जो थे वो बीजेपी के बेहद खास थे कभी, लेकिन अब जबकि हालात बदल रहे हैं, हालात बदलते नजर आ रहे हैं, तो अब ये लोग भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ सामने आ रहे हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और गोदी मीडिया का तो आपने देखा ही कि चीजें काफी तेजी से बदलने लगी हैं, खासकर जब छात्रों का प्रदर्शन हुआ उसके बाद, क्योंकि गोदी मीडिया पर कई आरोप लग रहे थे और गोदी मीडिया की कई मजबूरियां भी थी। मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा काफी लंबे समय से ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो जो मुख्य खबरें होती हैं उनसे दूर रहते हैं, सिर्फ बीजेपी का और सरकार का गुणगान करते हैं। ऐसे आरोप अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगते हैं, टीवी चैनल्स पर लगते हैं। लेकिन अब अगर आप थोड़े समय में देखें तो काफी बदलाव होते नजर आ रहे हैं और शायद
ये एक अच्छे संकेत हैं और राजनीति का रुख इसीलिए कहा जा रहा है कि बदलता हुआ नजर आ रहा है।